मध्य प्रदेश में सोयाबीन भावांतर योजना के लिए मंडी बोर्ड को गिरवी रखकर 1500 करोड़ ऋण लेने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा और कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार ने एक तरफा और किसान विरोधी फैसला लिया है। मंडी बोर्ड पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है। सरकार जब भी आर्थिक संकट में आती है, मंडी बोर्ड को एक दूध देने वाली गाय की तरह इस्तेमाल करती है। किसानों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था पर दबाव डालकर सरकार अपने प्रशासनिक खर्च पूरा करती है। मंडी बोर्ड की खराब होती आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंडी बोर्ड से 1500 करोड़ की लोन की बात को लेकर कर्मचारियों में विरोध देखने को मिल रहा है। मंडी बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि मंडी बोर्ड को सरकार ने कहीं ना कहीं दूध देती गाय समझ लिया है कि जब जरूरत होती है तब दूध निकाल लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से जो आज कर्मचारी है, अगर देखेंगे तो आज ये कर्मचारी इसी विरोध को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तब तक हम इसी प्रकार का विरोध करेंगे और आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। इसी को लेकर अब कुछ कर्मचारी भी नेता मेरे साथ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बीबी फौजदार संयोजक हूँ मैं। फौजदार जी, आज आप लोग काली पट्टी बांध के कर रहे हैं और इसके पहले भी आपने विरोध किया है। क्या विरोध है, किस बात का? अभी जो विरोध है हमारा वो भावांतर योजना का नहीं है। हम पुनः कह रहे हैं कि हम ये मात्र संस्था किसानों की है, हम किसानों के साथ हैं। लेकिन शासन द्वारा जो अच्छा किसान जैसे हम लोग करते, किसानों की जो गाय होती दूध देती जब तक तो हम उसको पालते खिलाते पिलाते हैं, और यहाँ दूध देना बंद किया, उसको छोड़ दिया, जाओ तुमको जो करना है, वो हम लोग के साथ हो रहा है। अब हमारे पास वैसे पैसे नहीं है। अब इनका कि 1500 करोड़ रुपया मंडी बोर्ड लोन लेगा भावांतर योजना के लिए, और 1500 करोड़ नहीं, वो बहुत लंबी राशि जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से हो रहा है कि नहीं FAQ नहीं होगा तो भारत सरकार भी राशि नहीं देगी। मतलब सारी राशि जाना 5000 करोड़ के आसपास। कुछ और कर्मचारी है। क्या नाम है आपका? अंगिरा पांडे, प्रांताध्यक्ष संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल। पांडे जी, अगर 1500 करोड़ लोन ले लेते हैं, इससे पहले भी लोन लिया गया है या सरकार को दिया है, किस प्रकार का नुकसान देखते हैं? देखिए, ये मंडी बोर्ड एक ऐसी संस्था है जहां पहले शासन को या दूसरे विभाग को लोन देती थी। आज ये स्थिति आ गई है कि मंडी बोर्ड को लोन लेना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में गवर्नमेंट जो इस प्रकार की थोप रही कि हमें लोन आप लो, और लोन लेने का मतलब यह है कि किसानों की संस्था जो मंडी और मंडी बोर्ड है उसको बंद कराने की योजना इनके सीधी सीधी चल रही है। क्योंकि 1500 करोड़ नहीं है, आज ये 1500 करोड़ रुपये आगे बढ़कर कितने होगा ये कह नहीं सकते इसमें। तो ऐसी का हम विरोध कर रहे हैं कि किसानों की संस्था को मत बर्बाद करो। किसान वहाँ से घर से चलता है, उसको पता है कि मंडी में हमें जाकर के माल बेचना है और वहाँ भी उचित दाम मिलेगा। जब ये संस्था ही बंद हो जाएगी तो कहाँ दर दर भटकेगी, इस बिचौली के पास जाएगा, अनाप शनाप में उनसे माल खरीदेंगे और किसान बेचारा परेशान होगा। सरकार हमारी यदि मांग को नहीं मानती है तो हमने जो अल्टीमेटम दिया है 29 तारीख से सारी मंडियां बंद करने का, तो वो 29 तारीख को हम रूपरेखा बनाएंगे। सभी मंडी कर्मचारी और हमारे जो संस्था में पदाधिकारी हैं उनको बुलाया है। तो हमारा ये कहना है कि जब मंडियों का इनकम का जो सोर्स है वो बोर्ड में आता है, और बोर्ड तनख्वाह देता है, अनुदान देता है, जिनको जो भी प्रॉब्लम होती पेंशन देता है, तो वो इनकम का सोर्स ही बंद हो जाएगा और वो ब्याज में ही जाएगा। जो 1500 करोड़ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसा आएगा फिर हम उसको वापस कर देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा इनको पैसे, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सोयाबीन जो भावांतर योजना शुरू कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता को देखा जा रहा है। यदि गुणवत्ता विहीन सोयाबीन आया और उसको गोलमाल कर दिया तो जो हमारा 1500 करोड़ ले रहे हैं वो मंडी बोर्ड के माथे पड़ना है। और मंडी बोर्ड के माथे पड़ना है यानी कि 2 महीने पेमेंट और मिलेगा, और दिसंबर जनवरी से आपको यहाँ मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिलेगा, मंडियों को वेतन नहीं मिलेगा। देखना होगा कि कर्मचारियों के विरोध के बाद अब सरकार या शासन प्रशासन के बैठे अधिकारी इसका क्या डिसीजन निकालते हैं। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल।